दोस्तों थॉर रैग्नारोक मूवी में एक जायंट फॉक्स को दिखाया गया है जो बेहद ही बड़े और विशालकाय होते हैं। असल में ये एक मॉडर्न मिथिकल क्रिएचर है जो धरती पर रहने वाले नॉर्स मैथोलॉजी में फेनरिर नामक एक फॉक्स एनिमल से इंस्पायर है, जो आज से 10,000 साल पहले जिसे डायर वुल्फ कहा जाता है वो इस धरती पर राज किया करते थे। और ऐसे कई मिथिकल क्रिएचर हैं जो किस्से कहानियों के अलावा रियल लाइफ में भी मौजूद है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 ऐसे मिथिकल क्रिएचर की जो इस दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करते हैं। जायंट बेविट्स। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि बेविट्स बाइसन, बफेलो और कैटल जैसे जानवरों को कहा जाता है। इसी तरह जायंट बेविट्स के बड़े और भयावह रूप को कई मैथोलॉजी मूवीज और कहानियों में दिखाया गया है, जैसे कि मिनोटॉर ग्रीक मैथोलॉजी का एक फेमस और विशाल प्राणी है जिसे आधा मानव और आधा बैल के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा अमेरिकी कल्चर और हिंदू धर्म में भी इन बड़े बेविट्स को काफी पवित्र माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस दुनिया में वास्तव में जायंट्स बेविट्स हुआ करते थे? इसका जवाब है हाँ। आइस एज के जमाने में बाइसन लैट्रीफ्रांस नामक एक प्राचीन और विशाल प्रजाति हुआ करता था जो अब पूरी तरह इस दुनिया से विलुप्त हो चुका है। इसे आमतौर पर जायंट्स बाइसन कहा जाता था। ये प्रजाति प्लास्टोसिन युग यानी लगभग 2.5 लाख साल पहले उत्तरी अमेरिका में पाई जाती थी। बाइसन लैट्रीफ्रांस के सिंग बेहद अद्भुत और काफी विशालकाय होते थे। इनके सिंगों का फैलाव लगभग 2.3 मीटर यानी अप्रोक्स 7 फीट तक होता था। यह इतना बड़ा था कि मात्र इनके सींगों के बीच में एक फॉर्च्यूनर कार आराम से समा सकती थी। 4 टस्क एलिफेंट। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में कई बार 4 दांत वाले हाथी देखने को मिला है, जैसे कि भगवान इंद्र के पास एक एरावत थी जिसके पास 4 दांत थे और ये एरावत का जिक्र हमारी रामायण बुक में भी किया गया है। 4 दांत वाले हाथी को गौम्फोतीर कहा जाता था। गौम्फोतीर करीब 55 लाख साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे और उनका मुख्य निवास था अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ये प्राणी आज के हाथियों के पूर्वज माने जाते हैं। इनके ऊपरी और निचले जबड़ों में कुछ 4 लंबे दांत होते थे और माना जाता है कि वो अपने नीचे के दांत को एक फावड़े की तरह इस्तेमाल करते थे जिससे कि वो आसानी से अपने हार्बीवोरस डाइट को पूरा कर लेते थे। वैसे जब धरती पर गौम्फोतीर जिंदा थे उस वक्त तक हम इंसान छोटे दिमाग यानी होमो इरेक्टस तक विकसित हुए थे। इसीलिए यकीनन गौम्फोतीर के फॉसिल्स ने हिंदुइज्म के मैथोलॉजिकल एलिमेंट्स को इंस्पायर किया होगा। कथुलू। 1928 में आई एक फिक्शनल मूवी द कॉल ऑफ कथुलू में इस मॉडर्न मिथिकल क्रिएचर को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस मूवी में बड़े ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला विशाल भयावह मॉन्स्टर को दिखाया गया है जो समुद्र की गहराइयों में रहता है। अब अगर हम आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर के जमाने में जाएं तो हमें रियल लाइफ के कथुलू जैसे कुछ भयावह सेफलोपॉड्स देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से एक है टुइसोटेउथिस। ये जीव अपने समय में काफी बड़े आकार के हुआ करते थे जिनका साइज लगभग 40 फीट तक होता था, यानी एक 4 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। वो अपने बड़े भयावह शरीर के कारण ही ये उस समय मोसासोरस जैसे बड़े जीवों को भी मार गिरा देते थे। लेकिन अफसोस आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले धरती पर गिरे एक विशाल एस्टेरॉयड के कारण यह प्रजाति पूरी तरह दुनिया से विलुप्त हो गई। मैपिंग गुआरी। एक ऐसा क्रिएचर जिसके पास सिर्फ एक आंख और उसके पेट में एक राक्षसी मुंह है। दावा किया गया है कि अमेजन जंगल में रहने वाले ट्राइब्स ने इस क्रिएचर को जंगल में कई बार देखा है और उनके अनुसार यह मॉन्स्टर अमेजन जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए है। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार यह क्रिएचर बस एक मिथिकल क्रिएचर है। लेकिन आपको बता दें कि अमेजन जंगल में आज से लाखों साल पहले आइस एज के वक्त एक ग्राउंड स्लॉथ नामक एनिमल रहते थे जिसके चलने का अंदाज बिल्कुल मैपिंग गुआरी की तरह था। ये काफी बड़े और भयावह हुआ करते थे जिसका आकार एक हाथी के बराबर था। लेकिन आइस एज के खत्म होते होते इस एनिमल को ह्यूमन हंटिंग ने 12,000 साल पहले पूरी तरह विलुप्त कर दिया। वैज्ञानिकों का दावा है कि अमेजन के ट्राइब्स इसी ग्राउंड स्लॉथ की कहानियां अपने जनरेशन को सुनाते होंगे जिससे लोग इस रियल लाइफ एनिमल को मिथिकल क्रिएचर मान बैठे होंगे। फेनरिर। दोस्तों नॉर्स मैथोलॉजी में एक फेनरिर नामक जायंट वुल्फ काफी फेमस है। इसके फिक्शनल कैरेक्टर को थॉर मूवी में दिखाया गया है। हालांकि इनके जैसा बड़े विशालकाय वुल्फ
कई सारी और मूवीज और स्टोरीज में दिखाए गए हैं। रिसर्च के मुताबिक आज से 10,000 साल पहले आइस एज के जमाने में ये जायंट वुल्फ असल में मौजूद हुआ करते थे, जिसे डायर वुल्फ कहा जाता था। इसे इस दुनिया में काफी तेजी से इवॉल्व होने वाला सबसे बड़ी नस्ल बताया जाता है। ये आज के वुल्फ से करीब 2 गुना ज्यादा बड़ा और ताकतवर हुआ करते थे, और यही कारण था कि आइस एज के जमाने में ये अपने से बड़े मेगाफाउना जैसे कि मैमथ और जायंट स्लॉथ का शिकार करते थे। और इसका आलम ये था कि आइस एज खत्म होते होते ये डायर वुल्फ उनका इतना शिकार किए कि आखिरकार मेगाफाउना धीरे धीरे विलुप्त होने लगे, और आखिर में जब मेगाफाउना विलुप्त हुए तो डायर वुल्फ का भोजन की भारी कमी होने लगी, जिसके चलते आखिरकार डायर वुल्फ भी धीरे धीरे इस धरती से विलुप्त हो गया। जायंट सरपेंट दोस्तों, जायंट सरपेंट यानी एक बड़े भयावह सांप कई मैथोलॉजी में फेमस है। जैसे कि नॉर्स मैथोलॉजी में जोरमुगिंदर नामक सांप था, वहीं इजिप्शियन मैथोलॉजी में भी ओपोपिस नामक एक जायंट सरपेंट को देखने मिलता है। और इससे भी पुराना हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव के गले में लिपटे वासुकी नामक एक जायंट स्नेक भी देखने को मिलता है। टाइटन बोआ, जिसकी लंबाई 42 फीट हुआ करती थी, यानी करीब 4 मंजिला बिल्डिंग के बराबर, और इससे भी लंबा सांप वासुकी इंडिकस, जिसका लंबाई 50 फीट तक हुआ करती थी, यानी करीब 5 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। ये दोनों जायंट स्नेक अपने जमाने के एपेक्स प्रेडेटर हुआ करते थे, जो किसी भी जानवर को सीधा निगल जाते थे। टाइटन बोआ आज से करीब 6 करोड़ साल पहले दक्षिण अमेरिका के कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे, जहां आज के समय अमेजन जंगल है। वहीं वासुकी इंडिकस की बात करें तो यह भारत के गुजरात स्टेट से डिस्कवर किया गया था। इसका मतलब है कि ये इंडिया के प्री हिस्टोरिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे, इसीलिए इसका नाम हिंदुइज्म के वासुकी स्नेक से लिया गया है। ड्वार्फ एक बेहद छोटे कद का इंसान होता है, जिसे हम बचपन से कार्टून्स में देखते आ रहे हैं। इस कैरेक्टर पर द स्मर्फ नामक एक बेहद ही फेमस हॉलीवुड मूवी बनी हुई है। असल में यह कैरेक्टर कोई काल्पनिक चीज नहीं है, बल्कि नॉर्स मैथोलॉजी से इंस्पायर है। आज से 50,000 साल पहले ड्वार्फ सिर्फ स्टोरीज में नहीं बल्कि असल जीवन में भी पाए जाते थे, जब धरती पर इंसानों की सबसे छोटी नस्ल होमो फ्लोरेसिएंसिस मौजूद थी। उनके कद आज के जमाने से काफी छोटे होते थे, जिनमें उस वक्त किसी भी इंसान का सामान्य हाइट भी 3 से 3.5 फीट तक ही होता था। माना जाता है कि करीब 1 लाख साल पहले प्रसिद्ध होमो इरेक्टस इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड पर आए थे। तो यह आइलैंड डॉर्फिज्म नामक फिनोमिनन के वजह से छोटे होकर होमो फ्लोरेसिएंसिस में विकसित हो गए थे। ड्रैगन्स दोस्तों, ड्रैगन्स पर काफी सारे मैथोलॉजी मूवीज और सीरीज बने हैं। आज से पहले ईस्टर्न कल्चर में बिना पंखों के ड्रैगन्स को दिखाया गया है, जबकि वेस्टर्न कल्चर में इस ड्रैगन को विंग्स के साथ दिखाया गया है। माना जाता है कि ये ड्रैगन्स आज से 25 करोड़ साल पहले इस धरती पर रहने वाले डायनासोर से इंस्पायर है। डायनासोर के फॉसिल्स पुराने जमाने से ही लोगों को मिलते आ रहे हैं, और वही फॉसिल्स को देखकर लोगों ने इस ड्रैगन जैसे मिथिकल क्रिएचर को इमेजिन कर लिया। लेकिन 7 करोड़ साल पहले ड्रैगन को इमेजिन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस जमाने में एक बड़े भयावह जीव जिसे क्वेटेजालोटेलस कहा जाता था, वो इस पृथ्वी पर तेजी से बढ़ रहे थे। ये आसमान में उड़ने वाला एक भयानक क्रिएचर था। ये इतने बड़े थे कि सिर्फ इनका चोंच का आकार एक बड़े बस के बराबर था। साथ ही आपको बता दें कि क्वेटेजालोटेलस उड़ने वाले टेरोसॉस से संबंधित था, और ये रेप्टाइल्स का एक समूह था जो क्रिएशन पीरियड में पूरी तरह विलुप्त हो गए थे। तो दोस्तों, ये थे कुछ मिथिकल क्रिएचर जिन्हें हम अक्सर किस्से कहानियों या फिर मूवीज में देखते हैं, जो कहीं न कहीं एक रियल लाइफ एनिमल से इंस्पायर होकर इसे बनाया गया है, जो कभी हमारे धरती पर रहा करते थे। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको इनमें से कौन सा मिथिकल क्रिएचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता है अगले वीडियो में एक नए और अनोखे एनिमल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।